हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शुभजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके पास सामने जो है नया विषय लेकर आई हूँ, जो कि समय पर हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि सर्दी, देखो अब सर्दी जा रही है। कहोगे सर्दी कहाँ जा रही है, अभी तो धुंध बड़ी पड़ रही है। तो हर जगह का मिजाज हो सकता लग गया, कहीं पर टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो मिला जुला सा मौसम चल रहा है। तो इस समय पर अब आगे हमारा आना है स्प्रिंग फेस्टिवल। तो उस बसंत ऋतु के समय पर हमने क्या करना है, पौधों के साथ जो हमने फ्रूट वाले लगा रखे हैं उनकी ग्रोथ कैसे हमने बढ़ानी है, उनसे फल जो है अधिक मात्रा में कैसे प्राप्त करने हैं, इन चीज़ों का जो है आज मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगी बातें। क्योंकि देखो सर्दी तो चलती रहेगी, लेकिन पौधों ने नहीं रुकना। पौधों ने अपना कार्य करते ही रहना है। उन्होंने देखो समय समय के अनुसार उनके ऊपर ये देखो बर्ड्स भी ये देखो आते रहेंगे, है ना। ये देखो ऐसे भी आते रहेंगे और फल भी बनते रहेंगे और पत्तों का जो है नयापन आना शुरू हो जाएगा। अगर हम अच्छी फसल चाहते हैं, अच्छा फ्रूट चाहते हैं, अच्छी पौधों की ग्रोथ चाहते हैं कि ऐसा फैला फैला सा जंगली सा ना रहे हैं, इसकी ग्रोथ ऊपर नई नई टहनियाँ आए, नए पत्ते आए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, कटिंग और प्रूनिंग। सबसे बड़ा मेजर काम जो है, अब ये समय दौर ऐसा चल रहा है कि पौधों की कटिंग और प्रूनिंग जो है हमें इस समय पर ज़रूरी करनी पड़ेगी। कटिंग और प्रूनिंग किन समय पर करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो होती है कटिंग प्रूनिंग हमारी जब गर्मियाँ, बरसातें शुरू होने से पहले। जब बरसातें शुरू होने से पहले हम अपने पौधों की कटाई छटाई समय पर कर देते हैं ना, उनकी गुड़ाई अच्छे से भरपूर पोषण उनको जब हम दे देते हैं ना, तो हमारे सामने कोई समस्या नहीं आती और पौधे जो हैं बड़े अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं और उन पे कलियां भी अच्छी आती हैं और फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। दूसरा सीज़न होता है हमारा ये स्प्रिंग सीज़न, बसंत ऋतु का मौसम जो आता है। इस समय पे भी जो है पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते जो है आने शुरू होते हैं। तो हमारी जो स्प्रिंग सीज़न है शुरू होने वाला है। तो उसके लिए हमने अब क्या करना है, पहले ही तैयारी करनी है। तुरंत उस समय पे नहीं करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो पौधों के ऊपर जो है कलियां आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। और अगर पुरानी टहनियाँ रहेंगी तो उनके ऊपर जो है ना तो ढंग से पत्ते आएंगे और ना वो पौधा आपका अच्छे से फ्रूटिंग करेगा। प्रूनिंग किस समय कैसे करनी है ये भी मैं बताती हूँ। अब जैसे ये शाखाएं हैं ऊपर को जा रही हैं, ये खाली हैं, ये सूखी हुई शाखाएं आने वाले समय पे हमें कुछ नहीं देंगी, ये ऐसे ठूंठ खड़ी रहेंगी। क्यों, इनमें अब ये बेजान हो गई हैं। इनको अगर हम कटिंग करेंगे, जहाँ से कटिंग करेंगे वहाँ से नई नई शाखाएं कोंपलें नई निकलेंगी। ये देखो इस तरह से हमने कटिंग करनी है इसकी। ये टहनी जो है इस तरह से हम काटेंगे। बहुत हार्ड हो गई है, देखो ये ऐसे काटेंगे और इसको हम अलग कर देंगे। ये देखो अलग हो गई। ये देखो इसने कुछ नहीं देना था। और क्या है, ये सूखी टहनियाँ ये भी जो है खुराक लेती रहती हैं। तो इसलिए हमने इन टहनियों का जो है छटाई कर देनी है, कटिंग कर देनी है। क्योंकि कटिंग देखो ये मन पक्का करके हमें करनी पड़ेगी। हम कहेंगे भी हाय पौधा इतना बड़ा है, हम क्यों काट रहे हैं। अगर काटेंगे नहीं, इसको अच्छी शेप नहीं देंगे ना, तो पता क्या होगा, टहनियाँ अच्छी नहीं बनेंगी, ना इन पे पत्ते अच्छे आएंगे, है ना इनकी पौधों की शेप अच्छी लगेगी और जो आपका फ्रूटिंग है वो आगे से भी कम हो जाएगी। फ्रूटिंग जो है आपकी उससे और भी कम हो जाएगी। अगर आप पहले से भी ज़्यादा ग्रोथ में पौधे को लाना चाहते हैं और अधिक मात्रा में आप फल फ्रूट लेना चाहते हैं, तो आपको इस समय पे ये सबसे बेस्ट समय है प्रूनिंग करने का। तो इस समय तो हमें लग रहा है ना कि हम ये कटिंग कर रहे हैं तो ये गलत हो रहा है, नहीं, ये बिल्कुल सही समय है। इस समय पे देखो अब ये मैंने जहाँ जहाँ से ये टहनियाँ काटी हैं ना, ये यहाँ से क्या होगा, डबल डबल निकलेंगी यहाँ से। तो ये कितना घना हो जाएगा। बिल्कुल पौधों को घना बनाने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए, उनको बेस्ट ग्रोथ देने के लिए हमें ये कार्य जो है करना पड़ता है। अच्छा, दूसरा कटिंग जो है करने के बाद फिर क्या देख रेख करनी है ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे देखो हमें कहीं चोट लग जाती है, चोट लगती है तो क्या होता है, हम दवाई लगाते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं ना कि हमारा ये कट गया है अंग या हमें चोट कहीं लगी है, तो हम कहते हैं ना सेप्टिक ना हो जाए,
है ना। तो हम टेटनस का टीका लगवाते हैं, ये कभी कुछ करते हैं, है ना, दवाई लगाते हैं ना, तो किस लिए करते हैं, उसको बचाने के लिए। तो अब ये हमने जहाँ से ये देखो टहनियाँ काटी हैं, तो इनके ऊपर जो है ये फंगस का अटैक हो सकता है, इनके ऊपर कीड़ों का अटैक हो सकता है, ठीक है। तो इनको बचाने के लिए हमने अब क्या स्प्रे करना है। सबसे बेस्ट पहला तो आपको मैं हमेशा बताती हूँ नीम ऑयल, ठीक है। नीम ऑयल जो है आपने 5 ml 1 लीटर पानी में डालना है, और इसके ऊपर जहाँ जहाँ हमने ये सारा पौधा काटा है सारों के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर देना है, ठीक है। स्प्रे करने के बाद क्या होगा कि पौधा हमारा सेफ हो जाएगा, इसके ऊपर किसी तरह का माइट्स का अटैक नहीं होगा, कहीं फंगस नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा मैं और बताती हूँ आपको, अगर नीम ऑयल आप यूज़ नहीं करना चाहते और या आपके नियर अबाउट मेरे भाई बंधुओं के उधर घर के आसपास कई बार नहीं अवेलेबल होता, तो आपने डरना नहीं है। हम घरेलू चीज़ करेंगे। हल्दी है हमारी किचन में ही है, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हल्दी का जो है ये एंटीसेप्टिक मानी जाती है ना। तो इसका ये एंटी फंगल है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये हल्दी को रात के समय पानी में घोल के रख दो ताकि उसका असर आ जाए। उसको छान के उस पानी को, हल्दी वाले पानी को इस पौधे के ऊपर, जैसे जहाँ हमने कटिंग की है, इसको पौधे के ऊपर स्प्रे कर देना है ताकि किसी तरह का भी कीड़ों का अटैक जो है इसके ऊपर ना हो। तो उससे क्या होगा, पौधे आपके सुरक्षित रहेंगे। दूसरी चीज़, अब इसको हमने कटिंग की है, कटिंग करने के बाद इसको ग्रोथ अच्छी हो, तो उस चीज़ के लिए सेकंड ऑप्शन क्या है आपकी, दूसरी चीज़ का क्या प्रयोग करना है। एलोवेरा सबकी छत पे लगा होता है, ठीक है। एलोवेरा को क्या करना है, आपने कटिंग करनी है। एलोवेरा की कटिंग करने के बाद उसका जो जेल होता है उसको आपने हर पौधे की, ये जहाँ जहाँ कटिंग की है ये आपने सब जगह पर उसको लगा देना है, ताकि क्या है इसके ऊपर रूट हार्मोनिंग का काम हो जाएगा। क्योंकि ये रूट बढ़ाने के लिए भी ना हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई कटिंग लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो हम उसका प्रयोग करते हैं। तीसरा मैं बताती हूँ दालचीनी जो है उसको भी आपने 5 ग्राम दालचीनी लेके उसको कूट के उसका पाउडर बना के 24 घंटे के लिए आपने पानी में भिगो के रखना है। आप कहोगे कि 5 ग्राम लेनी है, जैसे वो अंदाजे से आप लो और उसको कितने में डालना है। 1 लीटर में 5 ग्राम काफ़ी है। पीस के पाउडर उसका रात को भिगो दो और छान के उस पानी को भी आप अपने कटिंग वाले पौधे के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर दें, ताकि इसके ऊपर जो है किसी भी प्रकार का कीड़ों का अटैक ना हो। ये भी वो भी जो है आपकी दालचीनी जो है ये भी पौधों के लिए बहुत बेस्ट है। कटर जो लेना आपने ध्यान रखना है कि तेज़ हो, जो आप काटो तो एकदम जो है आपकी टहनी वो कट जाए। ये नहीं कि वो आधी बीच में लटक जाए और उसको आप खींच के काटो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे क्या है पौधे की टहनियों को क्षति पहुंचती है। जहाँ जो टहनी बच जाती है, जहाँ से हम कट करते हैं, वो पीछे अगर ऐसे खींच के ऐसे निकालेंगे तो ये डैमेज हो जाती है। डैमेज हो जाएगी तो वो पूरे पौधा जो है सूखना शुरू हो जाएगा। जो खींच के हम ऐसे घुमा के टहनियाँ तोड़ते हैं तो उससे क्या होता है दूसरी टहनी पे भी असर होता है, तो वो जो है आपके दूसरे टहनियों पर, तने पर असर नहीं होगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक तो कटिंग जो है आप इन दिनों में कर दो, दूसरा आपने क्या करना है हार्ड प्रूनिंग कर दो, तभी फ़ायदा होगा। दूसरा एक और, ये जैसे अमरूद है, अब ये तो मेरा है 12 मासी, इसमें एक फल आता है तो दूसरा तैयार, एक ख़त्म होता है दूसरा तैयार। अब जैसे ये फल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ आप देखोगे ये फल भी है और ये फल भी है, ये देखो, और ये भी है। इस स्टेज पे फल है, लेकिन उसके बाद क्या है, ये देखो छोटे छोटे, ये देखो ये डोडियाँ, ये देखो ये छोटे छोटे ये भी आ रही हैं, लेकिन ये किसी फ़ायदे की नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जल्दी बढ़ जाना है, पक जाना है, और अगला सीज़न आ रहा है और पत्ते नए आएंगे, टहनियाँ नहीं लानी है। तो इससे ज़्यादा फल लेने के लिए हमें ये तैयारी भी तो करनी है। अगर इन्हीं को देखते रहेंगे, भी इनकी वेट करते रहेंगे, तो हमें क्या है कटिंग का मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ से टहनी को काट दिया। ये देखो काट दिया आपके सामने मैंने, ये टहनी, ये देखो आपके सामने मैंने इसको काट दिया। इसके ऊपर ये देखो फल आया हुआ है,
लेकिन हमने इसका लालच नहीं करना, क्योंकि ये रोकेगा, दूसरी कटिंग नहीं, दूसरे अच्छे से टहनियाँ नहीं आने देगा। ठीक है ना, ये भी मैंने निकाल दिया। अब इसके बाद ऐसे ही ऊपर से कटिंग करेंगे। ऊपर से इसलिए करेंगे कि जो है टहनी, जो पौधा है हमारा, वो ऊपर की ओर अच्छे से ग्रोथ करे। ये देखो, जैसे ये है टहनी, हम यहाँ से लेंगे और इसको ऐसे कट करेंगे। ये देखो, कर दी हमने। अब ये देखना, ये कितना घना बन जाएगा। ये पौधा जो ऐसे जंगली सा फैला हुआ था इधर उधर, अब ये क्या होगा, ये घना हो जाएगा। इसलिए ऐसे आप अपने पौधों पर देख रेख करें। इन दिनों में मेरी रिक्वेस्ट है, अपने भाई बहन जिन्होंने पौधे लगा रखे हैं, वो अपने इन पौधों का थोड़ा सा कटाई छटाई का इसी समय पर कर लें। लेकिन समय जो आगे है वो नहीं है, हमारे पास बहुत कम समय है। ठीक है, नीम ऑयल का स्प्रे करना है, मैंने बता दिया आपको। और हार्मोन रूटिंग का काम क्या करता है, एलोवेरा। जहाँ जहाँ आप कटिंग कर रहे हो उसके ऊपर एलोवेरा जेल जो है आप लगा दीजिए। ये देखो, आपके सामने सारी मैंने कटिंग छटाई फटाई सब कर दी। अब ये पौधे इतने घने और सुंदर स्वस्थ हो जाएंगे, और अब आगे नए पत्तियाँ आनी हैं, नए कोंपलें फूटेंगी बसंत ऋतु में, और ये पौधे जो हैं फर्स्ट क्लास हरे भरे हो जाएंगे, और आगे से पहले से ज़्यादा फल जो है हमें देंगे। ये देखो, जैसे आम है, इसको यहाँ से कट करूँगी। ये देखो, चोटी काट दूँगी इसकी, यहाँ से। ये देखो, आपको दिखा रही हूँ मैं, ये काटो। देखो अब क्या होगा, जितनी नई कोंपलें आती हैं ना, हमेशा फ्रूटिंग उसी पे ही होती है। जितनी भी नई कोंपलें आती हैं, नई टहनियाँ बनती हैं, हमेशा उसी के ऊपर फ्रूटिंग जो है अधिक मात्रा में आती है। तभी हमें जो पौधों की है समय समय पर कटाई और छटाई करनी पड़ती है। और आज मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर लाभकारी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे भाई मित्र बंधु, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें आगे से आगे, ताकि दूसरों को भी जानकारी मिल सके। और कोई बातचीत रह गई हो, आपके ध्यान में है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हाँ जी, इस चीज़ के बारे में हमें बताइए कि ये छूट गया है, तो मैं उसका आंसर देने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। और ठंड बहुत है अभी भी, तो अपना ध्यान रखें, सभी स्वस्थ रहें। मैं आशा करती हूँ सभी खुश रहें और स्वस्थ रहें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नए विषय के साथ, फिर हाजिर होंगी आपके सामने। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। नमस्कार।